नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से देखने वाले हैं रीजनिंग की एक शानदार क्लास। आज की श्रृंखला में दोस्तों रीजनिंग का पार्ट 6 देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने इसके पिछले 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो दोस्तों इनको भी जा कर के देखिए। इन भी पार्टों में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं जो कि आपके रीजनिंग से संबंधित एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम किस प्रकार से इसका अध्ययन करते हैं, तो हम देखो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा हो क्वेश्चन नंबर 3। जिस प्रकार 12 का संबंध 40 से है या फिर 12 का संबंध 156 से है, तो उस प्रकार से ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन हालांकि आपको बहुत ज़्यादा देखने में टफ लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर 2 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, ड्राइवर, रेसर और पायलट में कौन सा वेन डायग्राम इनमें से आएगा, इनको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, और भी बहुत सारे दोस्तों लगभग टॉप 15 प्रश्न इसमें रहने वाले हैं। तो टॉप 15 की प्रश्न श्रृंखला में आपको रीजनिंग की एक क्लास में आपका स्वागत है। चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की तरफ। इससे पहले दोस्तों यदि आप किसी भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पुलिस की, दरोगा की, वन रक्षक की, या स्टेट पीसीएस जिसमें भी रीजनिंग पूछा जाता है, या दोस्तों सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम जिसमें सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस और एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम, या फिर रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम और बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ामों में दोस्तों रीजनिंग पूछी जाती है। तो रीजनिंग से संबंधित एक इम्पोर्टेंट क्लास ये आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न एक अच्छा सा प्रश्न कह रहा है, जिस प्रकार दोस्तों हृदय का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट से है, उसी प्रकार वृक्क का संबंध किससे होगा, ये आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों बताना है। तो अगर हम बात कर लेते हैं हृदय का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट से किस प्रकार हो जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों, जो हृदय का इलाज करने वाला डॉक्टर होता है, जो हृदय का इलाज करने वाला डॉक्टर होता है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम कहते हैं विज्ञान की भाषा में कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। और दोस्तों जो आपका वृक्क होता है, इस वृक्क को इंग्लिश में दोस्तों किडनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किडनी। ठीक है, इसको किडनी कहा जाता है। और दोस्तों जो किडनी का इलाज करने वाला डॉक्टर होगा तो उसको क्या कहेंगे, इन ऑप्शन में आपको बताना है, ऑर्थोडोंटिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट या अंतःस्रावी विज्ञानी। तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर हम किसकी, किडनी के इलाज करने वाले डॉक्टर की, तो दोस्तों इसको कहा जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजिस्ट। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यदि दोस्तों आपके दिमाग में न्यूरोलॉजिस्ट आ रहा है तो दोस्तों ये आपका मनोविज्ञानी होता है, और ये आपका तंत्रिका तंत्र की क्या करता है, अध्ययन करता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो ऑर्थोडोंटिस्ट होता है ये दोस्तों हड्डियों का डॉक्टर को कहा जाता है, लेकिन जो आपका वृक्क जिसे हम दोस्तों किडनी कहते हैं, तो इसका जो इलाज करने वाला होगा वो आपका नेफ्रोलॉजिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। बार बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे वर्णमाला से दे रखा है, जो कि एक अच्छा प्रश्न है। कह रहा है जिस प्रकार इसका संबंध आगे वाले से है, तो उसी प्रकार दोस्तों इसका संबंध किससे आ जाएगा। एक बार फिर से हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो अगर दोस्तों चर्चा कर लेते हैं ये किस प्रकार से लिखा गया है, तो हम इसमें बात करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था इनके नंबर याद रखना है आपको। ठीक है, और एक बात और बताई थी, जिन भी दोस्तों दो नंबरों का योग आपका 27 हो जाएगा, वो कैसे हो जाएंगे एक दूसरे के, वो दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, ये कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो सबसे पहले इनको हम देखने का प्रयास करते हैं। इस पर आपकी शॉर्ट वीडियो नहीं आ पा रही, जो कि विपरीत शब्दों पर होती है। ठीक है, तो वो भी आपकी बहुत जल्द आने वाली है। तो अगर दोस्तों बात कर लें ए जेड की, तो ये क्या होता है, ये दोस्तों एक दूसरे का विपरीत होता है। क्या होता है? एक दूसरे का विपरीत होता है। उसी प्रकार आपका बी वाई भी एक दूसरे का विपरीत होता है। और सी एक्स दोस्तों ये भी आपका एक दूसरे का विपरीत होता है। डी डब्ल्यू भी एक दूसरे का विपरीत होता है। उसी प्रकार ई वी भी आपका एक दूसरे का विपरीत होगा, और एफ यू भी आपका विपरीत होगा। तो हम दोस्तों देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो ऐसी एक श्रृंखला बनाएंगे जिससे हमारे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लगातार 2 नंबर आएंगे जो एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, तो अगर इसको हम देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों, किस प्रकार से हम बनाने का प्रयास करेंगे इसको। देखो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है, ए के बाद क्या आया है, बी आया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए के बाद दोस्तों बी आया है, और बी के बाद अगला वाला सी आया है। ठीक है, और सी के बाद दोस्तों डी आया है,
और डी के बाद दोस्तों अगला वाला फिर से ई आया है। उसके बाद बीच में एफ आया है, तो दोस्तों अगला जो पहला नंबर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, एफ के बाद क्या होता है, जी होता है। तो दोस्तों जो आपका जी से ऑप्शन स्टार्ट होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका जी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके अतिरिक्त दोस्तों हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, जेड के बाद वाई आया है। क्या है दोस्तों, जेड के बाद वाई आया है, और जेड के बाद जब वाई आया है तो फिर एक्स आया है, उसके बाद फिर डब्ल्यू आया है, फिर आपका वी आया है दोस्तों, उसके बाद आपका यू आया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, आपका यू के बाद आपका क्या आता है दोस्तों, टी आता है। तो जिस प्रकार आपका जी और टी से शुरू होने वाला जो ऑप्शन होगा दोस्तों वही सही होगा, ठीक है। तो जी और टी से जो आपका ऑप्शन शुरू हो रहा है वो दोस्तों आपका ऑप्शन संख्या 3 है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, जिस प्रकार से ये श्रृंखला चल रही है इसको एक बार पुनः देखने का प्रयास करते हैं। ए का विपरीत दिया है, बी का विपरीत दिया है, सी का विपरीत दिया है, डी का विपरीत दिया है, ई का विपरीत, एफ का विपरीत, उसी प्रकार आपका दोस्तों जी का विपरीत हो जाएगा, और अगला वाला आपका एच का विपरीत हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला वाला क्या हो जाएगा, एच का विपरीत हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार आपको परीक्षा में देखने को मिलता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 3 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है दोस्तों, जिस प्रकार 12 का संबंध आगे वाले से है उसी प्रकार 56 का संबंध किससे हो जाएगा। या फिर दोस्तों इसको इस प्रकार से बनाते हैं, ये समानुपात का एक अच्छा क्वेश्चन है, ये मैथ में भी पूछा जाता है और आपका जीएस में भी पूछ रहा है, ठीक है। सॉरी, जो आपका रीजनिंग में भी पूछ रहा है। तो ये आपका मैथ में अगर पूछा जाएगा तो चतुर्थ अनुपात के रूप में पूछा जाता है, वहीं आपका यहाँ पर रीजनिंग में आपका एक लॉजिक के अनुसार पूछा जा रहा है कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो ये हमको बताना है। तो अगर बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो जिस प्रकार दोस्तों हम 12 को आगे वाले से गुणा करेंगे, देखिए दोस्तों आप अच्छे से देखेंगे, जैसे ही हम 12 को आगे वाले से गुणा करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, याद रखेंगे यहाँ पर 156 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 156 आ जाएगा। तो 12 का संबंध जिस प्रकार 156 से है, तो दोस्तों यहाँ पर हम 140 में यदि 13 से गुणा करें, यदि 140 में 13 से गुणा करें तो ये अगर आंसर ऑप्शन में दे रखा होगा तो यही आपका लॉजिक लग जाएगा। तो दोस्तों 140 में यदि 13 से गुणा करते हैं तो 13 का 0 आता है, 13 चौके 52 आता है, उसके बाद 13 एकम 13 5 18 आता है। तो क्या किसी ऑप्शन में दोस्तों 1850 दे रखा है, ठीक है, 13 चौके 52, सॉरी 1820 दे रखा है, किसी ऑप्शन में आपका 1820 दे रखा है। देखो 13 चौके 52 होता है तो 2 आएगा, और 13 एकम 13 5 18 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 1820 आपका सही उत्तर होगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन ए में दे रखा है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, इसको एक बार फिर से देखेंगे आप लोग। 12 से गुणा किया दोस्तों 13 को, 12 से दोस्तों 13 को गुणा किया तो क्या आ गया, 156 आ गया, ठीक है, 156 आ गया। उसी प्रकार यदि 140 को दोस्तों हम 13 से गुणा करते हैं तो इस प्रकार से आपका उत्तर 1820 आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों, 1820 आ जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दे रखा है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे कह रहा है, यदि वंडरफुल के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किया जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। यानी कि दोस्तों हमसे कह रहा है ये जो वंडरफुल लिखा है इसको यदि हम वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें, जिस प्रकार हमारी वर्णमाला होती है उसी प्रकार यदि इसको हम व्यवस्थित करें तो ऐसे कितने अक्षर होंगे जो आपके अपरिवर्तित स्थान अपरिवर्तित रहने वाले हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि बात कर लें, पहले क्या लिखा है आपका डब्ल्यू लिखा है, उसके बाद ओ लिखा है, फिर एन लिखा है, फिर उसके बाद दोस्तों डी लिखा है, फिर ई लिखा है, उसके बाद दोस्तों आर लिखा है, फिर एफ लिखा है, फिर यू लिखा है, फिर एल लिखा है, ठीक है। इसको यदि हम बनाने का प्रयास करें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो वर्णमाला क्रम में सबसे पहले जो आएगा उसको लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वर्णमाला में आपका सबसे पहले यहाँ पर डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, डी आ जाएगा, ठीक है। डी के बाद आपका हो जाता है ई, ठीक है। ई के बाद दोस्तों एफ आ जाता है, जो कि यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। एफ के बाद होता है, एफ के बाद जो आपका आएगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पर एफ आई जे के एल एल। यहाँ पर देखो दोस्तों, जब एफ आएगा तो एफ के बाद कोई आगे वाला नंबर नहीं है तो आपका एल आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे देखने का प्रयास करते हैं तो एल के बाद एम एन आता है, तो एन यहाँ पर अगले स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जब एन आपका सामने आ जाएगा, उसके बाद एन के बाद हम व्यवस्थित करेंगे दोस्तों तो आपका ओ आ जाएगा, ठीक है। एन के बाद सीधा ओ आता है तो ओ आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों व्यवस्थित करें तो आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। उसके बाद आर के बाद एस टी यू कोई दे नहीं रखा तो सीधा क्या आ जाएगा दोस्तों, यू आ जाएगा। और लास्ट में दोस्तों आपका डब्ल्यू आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं ऐसे कितने अक्षर हमारे रहे जो कि वर्णमाला के अनुसार स्थान अपरिवर्तित रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई अक्षर मिल रहा है क्या, आप इसको मिलाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इनमें से कोई नहीं मिल रहा है। देखो एक नंबर मिला है हमको,
केवल एक नंबर मिला है कि यू जो है दोस्तों इसका स्थान अपरिवर्तित रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है, जो आपका ऑप्शन बी है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप भी इसको देखने का प्रयास करें। यदि आपको और दिखाई दे रहा है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सर इतने मिल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें यदि हम वंडरफुल को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करें तो यहाँ पर यू का स्थान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से, दोस्तों कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 4 शब्दों का एक सार्थक क्रम दर्शाता है। यानी कि यहाँ पर हमको 4 शब्द दिए गए हैं और इनको सार्थक क्रम में लिखना है कि किस प्रकार से इसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या चीज़ आएगी, उसके बाद फिर अगले वाला, फिर अगले वाला, फिर अगले वाला। इस प्रकार से हमारा क्या बनेगा, एक सार्थक क्रम बनेगा। और अगर इसको बनाने का दोस्तों प्रयास करते हैं तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, धागा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सॉरी, सबसे पहले आपका रुई आएगा। देखो जब कपास के फूल में आता है रुई, तो रुई आएगा, रुई से बनेगा दोस्तों आपका धागा। क्या आएगा, सबसे पहले रुई आएगा, रुई से हम बनाएंगे दोस्तों धागा। ठीक है, धागा से क्या बनाएंगे दोस्तों, धागा की जब हम बुनाई करेंगे, क्या करेंगे, धागा की दोस्तों जब हम बुनाई करेंगे तो इस प्रकार से हमारा क्या बन जाएगा, बुनाई करने के बाद दोस्तों कपड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कपड़ा बन जाएगा। तो ये जो क्रम बनेगा ये आपका इस प्रकार से बनेगा। तो आपका जो रुई है वो दूसरे स्थान पर है। देखो यहाँ पर हम पेन बदल कर लिखने का प्रयास करते हैं, रुई आपका दूसरे स्थान पर है। ठीक है, जो ऑप्शन 2 से शुरू होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ये वाला और ये वाला ऑप्शन आपका कटने वाला है, क्योंकि ये 2 से शुरू नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त दोस्तों आगे कह रहा है धागा। क्या है दोस्तों, रुई के बाद आपका क्या है, धागा। जो ऑप्शन 2 के बाद दोस्तों 4 देगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऑप्शन 4 नहीं दे रखा है, 2 के बाद 4 ऑप्शन केवल पहले में दे रखा है। तो पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कह रहा है दोस्तों आपका 2 4 3 1 से जो संबंधित है। यानी कि रुई के बाद आपका क्या बना दोस्तों, रुई के बाद धागा बना, धागा के बाद आपने क्या बनाया, बुनाई की, यानी कि पहला नंबर आएगा। ठीक है, तो 4 के बाद जो 1 आएगा, यहाँ पर 4 के बाद भी 1 नहीं दे रखा है, तो इसका क्रम भी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसको एक बार पुनः बनाने का प्रयास करते हैं। तो जब हम धागे के बाद क्या करेंगे, बुनाई करेंगे, यानी कि 4 के बाद 1 आएगा, उसके बाद कपड़ा आ जाएगा, तो आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, ये किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, 2 4 1 3। तो इसको एक 5वां ऑप्शन बना लेते हैं हम अलग से। एक दोस्तों 5वां ऑप्शन अलग से बना लेते हैं, जहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर 2 4 1 3। क्या लिख देंगे, 2 4 1 3। ठीक है, ये जो क्रम बनेगा दोस्तों यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों AN बराबर 14 है, CAT बराबर 60 है, तो BEJ बराबर क्या होगा। तो दोस्तों किस प्रकार से इसको बना सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC CPO 2018 में पूछा गया है। तो अगर इसको दोस्तों बनाने का प्रयास करें किस प्रकार से इसको संबंधित, AN का संबंध जिस प्रकार 14 से, CAT का संबंध 60 से और BEG का संबंध किस प्रकार से हो जाएगा। तो दोस्तों आप चाहो तो वीडियो को रोक सकते हो और आप खुद में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसके अतिरिक्त जब हम देखते हैं तो A का स्थान क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। और N का स्थान जो होता है वो आपका 14 होता है। ठीक है, तो यदि हम 14 में 1 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 14 आ जाएगा। उसी प्रकार C का स्थान आपका 3 होता है दोस्तों, उसी प्रकार आगे A का स्थान 1 हो जाएगा। उसके अतिरिक्त T का स्थान जो होता है वो 20 होता है। तो 20 त्रिका 60 और एकम 60, यानी कि दोस्तों ये आपकी ट्रिक चल रही है। यहाँ पर ये कह रहा है जो भी अपने लेटर दिए रखे उनको आपस में क्या करना है, उनकी संख्या लिखनी और मल्टीप्लाई कर देना है, उसका आंसर आ जाएगा। तो BEG को अगर लिखने का प्रयास करते हैं दोस्तों, B आपका 2 पर आता है, E आपका 5 पर आता है और G आपका 7 पर आता है। तो यहाँ पर गुणा करते हैं, 5 दूना का 10, 10 सत्ते 70। तो जिस ऑप्शन में 70 दे रखा होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक चल रही थी। जो भी आपके अल्फ़ाबेट दिए हैं इनका आपको नंबर लिखना है, नंबर लिखने के बाद आपस में गुणा करवा देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों देखा जाए तो बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 70 ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी आपका ऑप्शन 70 सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है वाई 6 मीटर पश्चिम में चला, दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला, अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा की सबसे छोटी दूरी क्या होगी। यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा है कि एक वाई नाम का कोई व्यक्ति है, वो पश्चिम में जाता है, उसके बाद दाएं मुड़ जाता है दोस्तों, आगे 8 मीटर जाता है
और जब वो वहाँ पर प्रारंभिक स्थान से पहुँच जाता है तो प्रारंभिक स्थान से पहुँचे हुए स्थान की सबसे छोटी दूरी पूछी है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस प्रकार से हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे आप लोग। कह रहा है दोस्तों वाई जो है वो 6 मीटर पश्चिम में चला, यानी कि जो हमारी दिशाएं होती हैं उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों, ये आपकी ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो हमको कहाँ पर भेजना है दोस्तों, पश्चिम में भेजना है। तो कहाँ पर भेजेंगे, मान लीजिए कोई ये व्यक्ति है, यहाँ प्रारंभिक बिंदु से कहाँ पर चलता है, आपका पश्चिम में चलता है। ठीक है, पश्चिम में कितना चला दोस्तों, कह रहा है 6 मीटर चला। उसके बाद कह रहा है अपने बाएं, सॉरी अब आगे कह रहा है आगे 8 मीटर चला जो कि दाएं मुड़ा। सॉरी क्या कह रहा है दोस्तों, आपसे कह रहा है पश्चिम में चला, उसके बाद दाएं मुड़ा और 8 मीटर चला। तो दाएं अगर मोड़ेंगे तो आपका पश्चिम में जाने के समय हमारा दोस्तों नीचे का आपका लेफ्ट हो जाता है, ऊपर का राइट हो जाता है, यानी कि ये आपका बायां हो जाता है और ये आपका दायां हो जाता है। ठीक है, राइट दायां होता है, लेफ्ट बायां होता है। तो इस प्रकार हमसे दाएं मुड़ने को कह रहा है तो हम कहाँ पर जाएंगे, ऊपर तरफ जाएंगे। ठीक है, ऊपर तरफ कितना दोस्तों कह रहा है, हमसे 8 मीटर चला है। ठीक है, दाएं मुड़ा और कितना चला, 8 मीटर चला। अब कह रहा है दोस्तों प्रारंभिक बिंदु से इस बिंदु की जो आपकी न्यूनतम दूरी होगी, देखो अगर हम यहाँ से स्वयं सीधा वापस आएंगे तो दोस्तों हमको कितनी आ जाएगी, ये दूरी आपकी 14 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपके ऑप्शन में 14 दे भी रखा है, लेकिन हमसे पूछा क्या है दोस्तों, यहाँ पर शॉर्ट दूरी पूछी है। क्या पूछी है, सबसे जो छोटी दूरी होगी उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं यहाँ पर इसको बनाने का प्रयास करते हैं तो ये आपकी दूरी पूछी है, ये शॉर्ट दूरी क्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पर आपको ट्रिपलेट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ट्रिपलेट। ठीक है, याद रखेंगे ट्रिपलेट से ये क्वेश्चन बनेगा। तो एक ट्रिपलेट होती है, क्या होती है, यहाँ पर एक ट्रिपलेट होती है जो आपकी 8, 8, 6 और 10 से होती है। ठीक है, कितने कितने से होती है, 8, 6 और 10 की होती है। तो इस प्रकार से आपका 10 मीटर सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 मीटर सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर सर समझ में ही नहीं आया। ठीक है, तो हमने देखा, देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारा क्या बना था, मैप बना था। क्या बना था, हमारा कुछ चित्र इस तरह से बना था, कैसे, ऐसे। तो इसकी जो आपकी दूरी पूछी गई थी, ये वाली दूरी पूछी गई थी आपसे, ये वाली। ठीक है, यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 8 था। ठीक है, ये दूरी आपको बतानी है कितनी हो जाएगी। तो हमने एक प्रमेय पढ़ी है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, जहाँ पर कर्ण का स्क्वायर यानी कि क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर करेंगे तो आपका लंब का स्क्वायर, लंब आपका 8 का स्क्वायर हो जाता है और प्लस क्या हो जाता है, आपका आधार का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 8 का 64 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा दोस्तों। और जब जोड़ देंगे के का स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा। ठीक है, के का स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा तो के बराबर कितना आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी ट्रिपलेट होती है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, सुनील का एक पुत्र करण तथा बहन संगीता है जो जगदीश और विजय की माता है। हरनेश जगदीश के मामा हैं। हरनेश करण से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अगर बनाने का हम प्रयास करें तो कह रहा है सबसे पहले सुनील का एक पुत्र है करण तथा बहन है संगीता। तो ये रहा दोस्तों आपका व्यक्ति जिसका नाम है सुनील। ठीक है, और इसका एक पुत्र है जिसका नाम क्या है, करण है। ठीक है, इसका पुत्र है जिसका नाम दोस्तों क्या है, करण है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसकी एक बहन भी है। ठीक है, इसके आगे कह रहा है जो बहन है वो आपकी क्या है, संगीता। तो बहन के लिए हम एक एरो लगाते हैं और यहाँ पर संगीता लिख देते हैं। ठीक है, संगीता को हम ऐसे ऐसे लिखने का प्रयास करेंगे और जो यदि महिला है तो क्या लगाएंगे दोस्तों, माइनस लगाएंगे। और करण आपका प्लस है, जबकि सुनील आपका भी प्लस है क्योंकि सुनील एक व्यक्ति है। ठीक है, याद रखेंगे। उसका पुत्र कौन है, करण है जो कि पुत्र है। ठीक है, और अब आगे की लाइन पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्लस माइनस को देखा। इसके बाद आगे की लाइन पढ़ते, कह रहा है जो जगदीश तथा विजय की माता है। तो हमने बताया था जो के आगे जो भी आ जाएगा, जो के आगे जो आएगा वो जो उसी के लिए प्रदर्शित करता है। यानी कि कहने का मतलब है जो आता है उसके आने वाले शब्द, आगे आने वाले शब्द के लिए जो शब्द आता है। ठीक है, तो जो ये जो है ये आगे आने वाले यानी कि संगीता के लिए आया है। तो कह रहा है कि जगदीश और विजय की माता है। जगदीश और विजय की माता कौन हो जाएगी दोस्तों, संगीता हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जगदीश और विजय नाम के 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम जगदीश है, एक का नाम विजय है। आगे कह रहा है दोस्तों, आगे की लाइन में कह रहा है हरनेश जगदीश के मामा हैं। तो हरनेश जगदीश के मामा किस प्रकार से हो जाएंगे, देखो माता का जो भाई होगा वही आपका मामा होगा। ठीक है, माता का भाई आपका एक पहले से ऑलरेडी दे रखा है जो कि सुनील है, एक और दे रखा है जिसका नाम आगे दिया है हरनेश। क्या दे रखा है दोस्तों, आगे हरनेश दिया है। ठीक है, तो जगदीश विजय की माता है, हरनेश जगदीश के मामा है। तो ये रहा आपका जगदीश। ठीक है, ये रहा आपका विजय। जगदीश का कह रहा है दोस्तों जो मामा है वो आपका हरनेश है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हरनेश है और सुनील ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमसे पूछा गया क्या, या यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, कह रहा है हरनेश करण से किस प्रकार से संबंधित है।
क्वेश्चन कह रहा है जो हरनेस व्यक्ति है दोस्तों वो करण से किस प्रकार से संबंधित है। अगर बात कर लेते हैं, ये रहा आपका करण, और करण के ये रहे पिताजी, और पिताजी का जो भाई होगा वो क्या होगा, चाचा हो जाएगा। ठीक है, पिताजी का भाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। तो हरण जो आपका करण है वो हरनेस से क्या हो जाएगा, आपका चाचा के रूप में संबंधित हो जाएगा। ठीक है, करण का क्या है दोस्तों, हरनेश चाचा है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक बार से वीडियो को रिवर्स करके देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है दोस्तों, 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ई डी के बाएं है, सी ए और बी के बीच में है, एफ ई और ए के बीच में है, तो सी के दाएं कौन है। तो दोस्तों एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको अगर बनाने का प्रयास करें तो सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी, गोल मेज बनानी पड़ेगी। ठीक है, गोल मेज बनाएंगे तो हमको 6 दोस्त भी बैठाने हैं। ठीक है, तो 6 दोस्त जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये 6 दोस्त आपको बैठाने का प्रयास करते हैं, इनको आप लोग देखेंगे किस प्रकार से बैठे हैं। ठीक है, ये केंद्र की ओर मुख करे बैठे हैं, इनको देखिए आप लोग। ठीक है, तो अगर बात करें सबसे पहली लाइन क्या कह रहा है, 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी वृत्त में केंद्र की ओर बैठ चुके हैं। ठीक है, ई जो है दोस्तों वो डी के बाएं है, ई जो व्यक्ति है वो डी के बाएं है। तो दोस्तों डी के बाएं कौन है, तो सबसे पहले डी को बनाएंगे, और डी का जो बायां होगा, डी का जो बायां होगा ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, और डी के बाएं कौन हो जाएगा, आपका ई हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे वाली लाइन में क्या रखा है आपसे, सी ए और बी के बीच में, सी ए और बी के बीच में, इस लाइन को छोड़ देते हैं क्योंकि सी और ए का कभी अभी जिक्र नहीं हुआ है। आगे कह रहा है दोस्तों, एफ जो है वो ई और ए के बीच में है। दोस्तों जो एफ है, जो आपका एफ है वो ई, यानी कि ये रही ई, और इसके बीच में है यानी कि ए के बीच में। ठीक है, तो ये आपका ए यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आपका बन रहा है। ठीक है, इसके आगे आप पिछली वाली लाइन पढ़ते हैं, कह रहा है सी ए और बी के बीच में, जो दोस्तों सी है वो ए और बी के बीच में है। ठीक है, ए और बी के बीच में आपका कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा फिगर बन के सामने आता है। ठीक है, सबसे पहली लाइन पढ़ी हमने, ई जो है डी के बाएं है, तो ई डी के बाएं हो गया। आगे वाली लाइन पढ़ी, सी ई ए और ए के बीच, सी ए और बी के बीच में, सी आपका ए और बी के बीच में हो चुका है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आगे वाली लाइन में कह रहा है एफ ई और ए के बीच में, तो एफ आपका ई और ए के बीच में हो चुका है। ठीक है, सी के दाएं कौन है, अब क्वेश्चन पूछा है कि सी के दाएं कौन है। दोस्तों अगर सी का दायां देखा जाए तो यहाँ पर जो सी का दायां होगा वो आपका इस साइड हो जाएगा। ठीक है, सी का दायां जो होगा ये इस साइड हो जाएगा, जबकि बायां बी के साइड हो जाएगा। तो जो सी के दाएं व्यक्ति बैठा है उसका नाम क्या है दोस्तों, ए है। इस प्रकार से हम देखा जाए तो ऑप्शन ए में दे रखा है ए, जो कि सही उत्तर है। ठीक है, क्या कह रहा है, जो सी के दाएं बैठा है वो कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको देखेंगे आप लोग, एक बार पुनः से रिवर्स करके देख लीजिए, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, एक दीवार घड़ी में समय अपराह्न 3:25 दिखाता है। तो दोस्तों घड़ी की घंटे और सुई घड़ी की घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का न्यून कोण क्या है। दोस्तों हमसे क्या पूछा है, यहाँ पर एक न्यून कोण पूछा है जो कि 3:25 पर अपराह्न का समय हुआ है। इसमें घंटे और मिनट की सुई के बीच का न्यून कोण बताना है। तो दोस्तों हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, 60 क्या बताई थी दोस्तों, 60H बताई थी। उसके बाद डिफरेंस बताया था 11m/2। ठीक है, तो इस प्रकार से एक फॉर्मूला होता है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, 60H का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 60 का गुणा करना है हमको 3 से, यानी कि 3 आपका घंटा दे रखा है। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, 25 का गुणा किसमें करना है दोस्तों, 11 में करना है। ठीक है, तो अब इसका जो डिफरेंस आएगा उसको 2 से भाग दे देंगे, इस प्रकार से हमारा कोण यहाँ पर सामने आ जाएगा। ठीक है, तो अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर 60 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 180 आएगा। कितना आ जाएगा, 180। उसके बाद 25 का 11 में करेंगे तो 25 10 का 250, और 25 से कम 25, यानी कि ये यहाँ पर रेफरेंस आपका आ जाएगा 275। क्या आ जाएगा दोस्तों, 25 का 11 में करेंगे 275 आ जाएगा, और 2 से भाग करेंगे तो इस प्रकार से जब घटाएंगे इसको यहाँ पर 95 बचेगा, और दोस्तों 2 से भाग कर देंगे तो आपका 2 से भाग करने पर 47 दूनी 94, तो आपका आंसर आ जाएगा 47 सही 1/2। क्या आ जाएगा, 47 सही 1/2। कौन से ऑप्शन में दे रखा है इसको देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, तो हमने दोस्तों यहाँ पर क्या है तो याद रखेंगे, आपका 60H जो कि H होगा 3 और M होगा आपका मिनट, जो कि 25 दे रखा है, तो 25 ये दे रखा है। ठीक है, 60H डिफरेंस 11m/2 किया तो हमने यहाँ पर 180 का आया 60H का गुणा करने पर। ठीक है, और 25 11 का गुणा करने पर 275 आया। जब इनका दोनों का डिफरेंस दिया तो 95 आया, और 95 में 2 से भाग दे दिया तो आपका 47.5 आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने दे रखा है कि यदि, कह रहा है दोस्तों, यदि प्लस को भाग से तथा गुणा को माइनस
से समीकरण में परस्पर बदल दिया जाए तब इसका मान क्या होगा। यानी कि हमको एक समीकरण दे रखा है जो आपका 17/7 - 27 + 9 गुणा 3, लेकिन हमसे एक कंडीशन भी दे रखी है कि प्लस को हमें भाग में बदलना है और गुणा को माइनस में बदलना है। तो इसको लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले 17 को लिखेंगे दोस्तों, कितना लिखेंगे 17 लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर 7 लिखेंगे, आगे हम लोग 27 लिखेंगे, 27 के बाद फिर से 9 लिखेंगे और आगे 3 लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से लिखने का प्रयास करते हैं। अब दोस्तों हमसे क्या रखा है, प्लस तथा भाग और गुणा तथा माइनस को समीकरण में आपस में बदल दिया जाए। तो यहाँ पर कुछ एक समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहा है, इसको एक बार से देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे कह रखा है जो प्लस है उसको भाग से बदलना है। ठीक है, प्लस को भाग को आपस में चेंज करना है, जहाँ पर भाग होगा वहाँ पर प्लस कर देंगे और जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर भाग कर देंगे। उसी प्रकार कह रहा है जहाँ पर गुणा होगा दोस्तों वहाँ पर माइनस कर देंगे और जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले इसको देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 17/7 था, तो भाग को किससे बदलना है, हमको प्लस से बदलना है। किससे बदलना है, प्लस से। ठीक है, तो हमने इसको प्लस से बदला और यहाँ पर आगे वाले में दे रखा है माइनस, तो माइनस को बदलना था दोस्तों गुणा से। किससे बदलना था, गुणा से। ठीक है, इसके बाद आगे क्या रखा है प्लस, तो प्लस को दोस्तों हम बदल देंगे भाग से। किससे, भाग से। इसके बाद आगे गुणा दे रखा है तो गुणा को बदल देंगे माइनस से। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण बन के सामने आ जाएगा, जो कि ये समीकरण है। इसको बदलने के पश्चात जब हम बदलेंगे तो क्या ये सामने आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो बोर्ड मास होता है उसमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद भाग सॉल्व करते हैं। तो भाग यहाँ पर ब्रैकेट है नहीं तो भाग को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो भाग को अगर सॉल्व किया जाए दोस्तों तो यहाँ पर 9 का भाग यदि 3 में देंगे, 9 का भाग यदि 27 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, आगे देखने का प्रयास करते हैं आप लोग। ठीक है, 17 + 7 × 3 - 3 17 + 7 × 3 - 3। ठीक है, इस तरह से आएगा। अब गुणा करेंगे तो 17 + 7 = 21 - 3। ठीक है, इस तरह से आएगा। तो अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद घटाएंगे। तो सबसे पहले यदि जोड़ा जाए दोस्तों तो 17 और 21 होता है आपका 38। कितना होता है, 38। और 38 में 3 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा, 35 बचेगा, जो कि आपका ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आरआरबी 2016 में पूछा गया एक क्वेश्चन है जो कि शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से जहन में बिठा लेंगे, ये एग्जाम में आपके आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बी में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको बोर्ड मास्क हमने प्रयोग किया, यहाँ पर प्लस को भाग से बदला, भाग को प्लस से बदला, गुणा को माइनस से बदला, माइनस को गुणा से बदला। जब इन समीकरणों को आपस में परस्पर बदल दिया तो इस प्रकार से जब हमने सॉल्व किया तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, आपका 35 आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे यहाँ पर दे रखा है, देखो एक अच्छा सा स्क्वायर दे रखा है, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमको बताना है। ठीक है, जब इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे सामने आता तो इसको हमने बताया था या तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करिए या अप टू डाउन सॉल्व करिए। ठीक है, या ऊपर से नीचे या लेफ्ट टू राइट सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो हम किस प्रकार इसको बना सकते हैं, आप लोग गौर से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका दे रखा है 4 और यहाँ पर आपका दे रखा है 14, यहाँ पर 4 दे रखा है, यहाँ पर 13 दे रखा है। तो इन दोनों का यदि आपस में दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं तो 52 आ जाएगा। ठीक है, 52 से 153 किस प्रकार से लाएंगे, ये असंभव लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप भी थोड़ा वीडियो को रोककर दिमाग चलाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको बनाने का प्रयास करें तो यहाँ पर ये रहा आपका 13 का करेंगे दोस्तों हम स्क्वायर, क्या करेंगे 13 का स्क्वायर करेंगे जो कि 169 आएगा। तो 169 में कितना घटा दें, जो आपका 153 आ जाए। ठीक है, 153 आ जाए तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रिक बन के आपके सामने आ रही है। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको देखने का प्रयास करते हैं। हमने क्या किया, 13 का दोस्तों स्क्वायर कर दिया, 13 का हमने स्क्वायर कर दिया, उसके बाद -4 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 13 का स्क्वायर किया, -4 का स्क्वायर किया, तो इस प्रकार से हमारा 169 - 16। ठीक है, 169 - 16 तो कितना आ जाता है 153 आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार यदि दोस्तों यहाँ पर इसका स्क्वायर करें, 11 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे, तो इस प्रकार से देखने का प्रयास करें तो 121 - 1 तो क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अब इसको बनाने का प्रयास करते हैं। 6 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 36 होगा दोस्तों, और 2 का स्क्वायर करेंगे -4 होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन जिसमें 32 दे रखा होगा वही सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में आपका दे रखा है 32, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ PCS 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ये लुप्त संख्या वाला क्वेश्चन देखना ही देखना है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। किस प्रकार से होगा, देखो नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करके ऊपर वाली संख्या को स्क्वायर को घटा देना है, ठीक है। उसी प्रकार 36 का स्क्वायर हमने यहाँ पर किया, सॉरी 6 का स्क्वायर किया 36 हुआ, और 2 का स्क्वायर किया 4 हुआ। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में निम्न में से कौन सा पासा, यहाँ पर पैसा लिख दिया, ठीक है, कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमको देखना है ऐसा कौन सा पासा है जो नीचे दी गई आकृति में नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो हमने आपको बताया जब भी ओपन डाइस आता है तो उसका जो आपका तीसरा वाला होता है, जो आपका तीसरा होता है दोस्तों, वो एक दूसरे कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। इसको देखने का प्रयास करेंगे आप लोग। और जब भी दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके अपोजिट जब भी साथ आ जाएं तो वो आपका पासा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। जब अपोजिट साथ ना आए तो वो पासा बनाए जा सकते हैं, जबकि अपोजिट साथ आ जाए तो वो पासा कभी भी नहीं बनेगा। ये आप लोग ध्यान में रख लेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमसे कह रहा है 4 का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 के बटे में 2 हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 का दोस्तों अपोजिट हो जाएगा 6। इसके अतिरिक्त दोस्तों 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखेंगे आप लोग अच्छे से। तो आगे कह रहा है पहले 1 कह रहा है, फिर 2 कह रहा है, फिर 6 कह रहा है। 1 कह रहा है, 2 कह रहा है, 2 कह रहा है, 6 कह रहा है। तो ये बन सकता है आपका, ठीक है। 1 2 से ये जो पहला वाला आपको दे रखा है ये बन सकता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों आगे कह रहा है 4 5 6, क्या कह रहा है, 4 5 6। तो यहाँ पर 4 है, ठीक है, यहाँ पर 4 है, 5 है, 6। तो ये भी दोस्तों आपका पासा बन सकता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आगे कह रहा है 4 6 5, तो ये भी सेम नंबर रिपीट हो गए, तो ये भी आपका बन सकता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो भी अपोजिट होंगे वो साथ आ जाएंगे तो वो पासा कभी भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए आप 3 और 6 अपोजिट हैं और यहाँ पर आपको पासे में एक ही सतह पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो पासा है ये आपका नहीं बनाया जा सकता है। बाद बाकी ये पासे बनाए जा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन बनाए जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अपोजिट नहीं दे रखा है। जबकि ऑप्शन डी में आपका अपोजिट 3 का अपोजिट 6 दे रखा है। तो इस प्रकार से ये आपका क्या है दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख चुनिए। तो सही वेन आरेख क्या हो जाएगा, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों कह रहा है एक ड्राइवर है, एक रेसर है, एक पायलट है। तो इनका जो वेन डायग्राम होगा वो किस प्रकार से बनेगा। देखो मान लीजिए दोस्तों आपका कोई चाचा है, वो एक अच्छा ड्राइवर है, क्या गाड़ी चलाता है, बहुत अच्छा ड्राइवर है, ठीक है। तो हमने चाचा को क्या बना दिया, अच्छा ड्राइवर बना दिया। लेकिन चाचा अपने बचपन में जब थे तो बहुत अच्छी रेस भी लगाते थे। क्या करते थे दोस्तों, बहुत अच्छी रेस भी लगाते थे। तो चाचा की ये लग गई आपकी रेस, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो चाचा हमारे अभी ड्राइवर से करते करते ऊब गए, तो अब वो आगे चल के करने लगे हैं थोड़ी पायलट की तैयारी। क्या करने लगे हैं दोस्तों, जो चाचा हैं वो हमारे क्या करने लगे हैं, अब देखो सबसे पहले उन्होंने ड्राइविंग की, क्या की, ड्राइविंग की। उसके बाद दोस्तों उन्होंने बचपन में रेस भी लगाई थी। उसके अतिरिक्त दोस्तों वो अब ड्राइविंग से ऊब गए हैं, तो क्या कर रहे हैं, पायलटी की तैयारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये आपका पायलट भी हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ऐसा जो व्यक्ति होगा, कोई व्यक्ति एक अच्छा ड्राइवर हो सकता है, अच्छा रेसर हो सकता है और पायलट भी हो सकता है। जो पायलट होता है उसको पहले ड्राइवर ही होता है, ठीक है। जो पायलट होता है वो पहले ड्राइवर ही होता है। और जो ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो पायलट भी हो, रेसर भी हो, ड्राइवर भी हो। ऐसे कई ऑप्शन आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। कई ऐसे व्यक्ति आपके सामने हैं जो आपके ड्राइवर भी रहे हैं, रेसर भी अच्छे खासे रहे हैं, और उन्होंने भविष्य में आपके क्या, जहाज भी उड़ाए हैं। तो इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम ये वाला बन के सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ये वाला वेन डायग्राम बन के सामने आ जाएगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट है, आपका ऑप्शन ए में दे रखा है। किसमें दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा है, जो कि यही आपका सही परफेक्ट वेन डायग्राम है ड्राइवर, रेसर, पायलट का। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न हमसे दे रखा है, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम त्रिभुजों की संख्या दोस्तों ज्ञात करने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को अब नज़र पैनी बनाए रखनी है। 1 मिनट के लिए वीडियो स्किप नहीं करनी, वरना आपको कहीं भी ये समझ में नहीं आने वाला है कि यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर अब हम यहाँ पर त्रिभुज गिनने का प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले ये एक आकृति है आपके सामने, कल भी समझाया था, आज भी समझ लीजिए। ये आपके सामने आकृति है, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। जब हमने इसको बताया था कि जब इस प्रकार की आकृति आ जाती है तो क्या करते हैं, नंबरिंग दे देते हैं, हम लोग नंबरिंग दे देते हैं, और जो हाईएस्ट नंबर होता है उसका क्या कर देते हैं दोस्तों, दुगुना कर देते हैं। तो हमारे कितने आ जाते हैं वहाँ पर, आपके जब दुगुना कर देते हैं तो त्रिभुजों की संख्या पता चल जाती है, ठीक है। ये कल हमने आपको समझाया भी था किस प्रकार से होती है, ठीक है। एक बार फिर से आप लोग समझने का इसको प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए 4 दिए, तो 4 तो सीधे सीधे हो गए। उसके अतिरिक्त दोस्तों आप लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे, 5वां ये हो जाता है, 6वां दोस्तों आपका ये हो जाता है, ठीक है। 7वां दोस्तों आपका यहाँ पर ये बनेगा, और 8वां यहाँ पर ये बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 8 क्या बनते हैं,
इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 8 त्रिभुज बन जाते हैं जब इस प्रकार का हमको चित्र मिलता है। तो वहीं पर हमको ये कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, ठीक ठीक इसके ही तरह के चित्र दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। इस प्रकार से हमको ये दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद फिर से 1 है, 2 है, आगे आपका 3 है, फिर से 4 है। तो इस प्रकार से 4 का हाईएस्ट हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8। उसके बाद फिर से 4 का हाईएस्ट कितना हो जाएगा दोस्तों 8। तो यहाँ पर हमको कितने त्रिभुज मिल गए दोस्तों 16 त्रिभुज मिल गए, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे, 1 मिनट के लिए वीडियो स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम इनको गिनने का प्रयास करते हैं। हमने एक और ट्रिक आपको बताई थी, जब इस प्रकार का त्रिभुज आए इस प्रकार का, तो यहाँ पर कितने होते हैं दोस्तों 3 होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यदि अब इसको हम देखें गौर से, आप लोग देखिएगा, क्या यहाँ पर आपको ये वाले त्रिभुज आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये 3 हो गए, तो फिर इस साइड भी 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम 16 में 3 3 क्या जोड़ देंगे 6 जोड़ देंगे, ठीक है। 16 6 दोस्तों कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। इसके बाद आगे गिनने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर पेन का कलर चेंज होगा और आपकी नज़रें यहीं पर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब गौर से देखिए दोस्तों, ये वाला एक त्रिभुज आपके सामने आने वाला है, जो कि आ चुका है, ठीक है। इसके अतिरिक्त सेम बगल में भी दोस्तों ऐसा ही त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये 2 हो गए। कितने हो गए दोस्तों 2 हो गए। उसी प्रकार यदि हम पेन को एक बार फिर से चेंज कर दें, तो आप लोग देखेंगे सेम त्रिभुज आपके नीचे भी बन रहे हैं, नीचे भी आपके सेम 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो कितने हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर हमारे 4 त्रिभुज और आ चुके हैं, ठीक है। तो कितने हो गए दोस्तों यहाँ पर 26 हो गए। अभी भी आपको नहीं रुकना है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं 26 ऑप्शन में दिखाई दिया, टिक और भाग गए, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन आपके यहाँ पर बढ़ाकर दे दिए जाते हैं और त्रिभुज भी आपके बड़े हुए होते हैं। अब देखो आप लोग देखेंगे दोस्तों कौन से 2 त्रिभुज हैं जो हमने नहीं गिने हैं, और हम यहाँ पर 28 त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप गौर से ये वाला त्रिभुज को देखने का प्रयास किए। क्या ये हमने दोस्तों गिना था अभी तक? क्या ये त्रिभुज अभी हमने गिना था? क्या दोस्तों इसके बगल सामने वाला ये त्रिभुज हमने गिना था? इसको भी आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे 22 4 26 प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 28 हो जाएंगे। और कौन से ऑप्शन में 28 दे रखे हैं? लो जी, सत्यानाश हो गया, किसी ऑप्शन में 28 ही नहीं है। हम गिन गिन के मर गए कि 28 हैं, और यहाँ पर ऑप्शन में ही 28 नहीं दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, जब भी इस प्रकार का चित्र आएगा तो कितने त्रिभुज आ जाएंगे, कितने त्रिभुज आ जाएंगे आपके 28 त्रिभुज आ जाएंगे। यही आपका सही उत्तर है, ठीक है। हालांकि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन सही उत्तर इसका यही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से एक बार रिवर्स करके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर आपका 28 होगा। जब भी इस प्रकार का आपको ये चित्र बना मिले तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे 28 हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के आपको टॉप 15 प्रश्न पसंद आए होंगे। यदि दोस्तों पसंद आए हैं तो आपको क्या करना है, एक बार से सेशन को लाइक कर देना है, दोस्तों में सेशन को शेयर करना है। यदि चैनल पर नए हैं और आप अभी तक आपने हमको धैर्यपूर्वक सुना है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। देखते रहिए GS बाय DS सर। मिलते हैं कल इसी वक्त एक बार फिर से नए जोश और जुनून के साथ। जय हिंद।